विक्रमादित्य और शेर लड़की की रहस्यमयी कहानी। पुराने समय की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी साधु आया और राजा से निवेदन किया, राजन, जंगल के उस पार एक खंडहर में एक रहस्यमयी शेर लड़की रहती है। वह हर पूर्णिमा को जंगल में दिखाई देती है। अगर आप उसे पकड़ लें तो आपको एक महान रहस्य का पता चलेगा। यात्रा की शुरुआत। राजा विक्रमादित्य को रोमांच और रहस्य सदा से प्रिय थे। उन्होंने उसी रात अपने प्रिय तलवार और कवच के साथ उस खंडहर की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ उनका वफादार साथी भट्ट भी गया। खंडहर का रहस्य। खंडहर में पहुंचने पर उन्हें हर जगह सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास हुआ। वहां एक अजीब सी सुगंध फैली थी। अचानक पूर्णिमा के चांद की रोशनी में एक सुंदर लड़की शेर के समान पंजे और पूंछ के साथ दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज शेर की तरह गूंज रही थी। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इस जंगल की रक्षक हूं और तुम मेरे क्षेत्र में आकर गलती कर रहे हो। यदि तुम वापस नहीं लौटे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। राजा की चालाकी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, मैं तुम्हारे खतरे से नहीं डरता, लेकिन मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहता हूं। लड़की ने गुस्से में शेर का रूप धारण कर लिया और विक्रम की ओर झपटी, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से उसे जाल में फंसा लिया। सच्चाई का खुलासा। जब लड़की जाल में फंसी तो उसने अपनी मानव आवाज में रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हे राजन, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था। मैं दिन में इंसान और रात में शेरनी बन जाती हूं। इस श्राप को केवल एक साहसी व्यक्ति ही तोड़ सकता था। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, यह श्राप कैसे टूट सकता है? लड़की बोली, यदि कोई राजा बिना किसी स्वार्थ के मुझे क्षमा कर दे और मेरी रक्षा का वचन दे तो श्राप टूट जाएगा। अंत। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, लड़की के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और वह सामान्य इंसान में बदल गई। तांत्रिक का श्राप टूट गया था। लड़की ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे राजन, आपने न केवल मेरा जीवन बचाया बल्कि मेरे परिवार को भी खुशियां लौटाईं। विक्रमादित्य ने उसे अपने राज्य में सम्मान के साथ ले जाने का निर्णय किया। और इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक और रहस्य को सुलझा लिया।